तोमर जी आपके पास आ रहा हूं। तोमर जी बोलेंगे, ठीक है, ऑडियो लेवल मेंटेन कीजिए प्लीज तोमर जी। ओके, सबसे पहले तो मैं विजेंद्र रेड्डी जी की बात का जवाब दे दूं, जिन्होंने कहा कि कोठी खाली क्यों नहीं हो रही है। देखिए, पहले तो आप यही देख लीजिए कितना कॉन्फ्लिक्ट है इनकी बातों में। अब जब इनकी बोलती हैं तो वो कैसे बोलते होंगे। दूसरा, जब फ्री की आदत पड़ जाती है ना विजेंद्र जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन्हीं, अब जब ये इतना गंदा बोल रही है, मेरा तो खैर ये नहीं है इतने संस्कार के मैं इतनी भाषा, गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोटी चमड़ी हो गई है, और जब फ्री का खाना और जनता को लूटने की आदत पड़ जाती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तब आदमी ना ही तो पैसे दे पाता, क्योंकि उसने हमेशा तो फ्री का खाया है, जनता को लूटा है, तो बड़ा मुश्किल है उन्हें वहां से बाहर निकालना। दूसरी बात, उन्होंने जैन जी की बात कही, मैं ये कह रही हूँ हमें तो पता है, जनता को भी पता है, पर आज आप जाके इस पर जरूर आज जाके आप एवीबीपी डाल लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तीसरा, अब बसंत जी हमसे तो ऐसे होता नहीं कि हम उनकी बात, वो चाहे कुछ भी कहे हम सुनते हैं धैर्यपूर्वक, जब हमारी बारी आती है तब आप उनको अनम्यूट कर देते हैं तो वो बोलना शुरू कर देती है। तो फिर कैसे ऐसे जनता तक सही बातें पहुंच पाएंगी, कैसे ऐसे जनता तक जा पाएगा कि हम उनकी बातों का क्या जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से मैडम आपके धैर्य की तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन अब धैर्य सभी दिखाएं तो अच्छी बात है, हम तो किसी की आवाज दबा नहीं रहे मैडम। ठीक है तोमर जी, जिस तरह से वो मोदी जी के बारे में बात करती हैं, तो बस मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलें, थोड़ा अपनी बुद्धि को बढ़ाएं, अपनी ज्ञान को देखें कि विदेशों में आज हमारे भारत की क्या स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। आज हमारे देश की क्या स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। और ये वोट चोर वोट चोर वोट चोर बोलते हैं ना, पहले अपने राहुल गांधी जी का बयान सुन लो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। उनको तो ये भी नहीं पता, जिस सीट से खड़े होकर बोल रहे थे ना, वो बिहार में जाके जिस सीट से खड़े होकर बोल रहे थे कि इस सीट से वोट चोरी हो गई है, तो शाम को उनको किसी ने बताया पीछे से, अरे भाई कैसा बयान दे दिया, ये सीट आप ही की है। कहते अच्छा ये सीट हमारी है। कहते नहीं 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 नहीं, शाम को उन्होंने बयान बदल दिया, कहते नहीं इस सीट से वोट चोरी नहीं हुई, बस दूसरी सीटों से वोट चोरी हुई। तो जरा यहां आने से पहले ना आप अपनी भड़ास ना निकाला करें। अगर आपको किसी बीजेपी वाले से प्रॉब्लम है या आपको किसी से प्रॉब्लम है वो बताएं, लेकिन आप यहां पर आके पहले अपने राहुल गांधी को सुन के आया करो, अपने कांग्रेस नेता को सुन के आया करो। झूठ 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 ऐसे आप बीजेपी पे आरोप लगाती हो ना, तो आप देखो किसने नसबंदियां करवाई, किसने जेल भरो आंदोलन लगाए, किसने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है ना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कैसे कैसे कांड करवाए, कितने हजार संतों को पार्लियामेंट के सामने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो आप ऐसी बातें बोलते हुए अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन मुझे पता है इन चीजों का हमारे यहाँ पर बोलने से, हमारे यहाँ पर लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जानती है। अगर वो सब कुछ नहीं जान रही होती तो आज एवीबीपी के जिस तरह से नतीजे आए हैं उस तरह से नहीं आते। क्या वहां भी ईवीएम हैक हो गया? तो आप इसे प्लीज इस तरह की बकवास को कुछ दिनों में बैन कर दिए जाओगे, कांग्रेस बोलने लायक भी नहीं छोड़ेगी कि जैन जी जिसकी बात कर रहे हो आप इस तरह की बातें ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं संदीप।